सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं ने एक अग्नि पथ स्कीम लॉन्च की है, जिसके बारे में युवाओं को कुछ गलत फहमियां है, तो मैं आपको दूर करने आया हूँ। जो भी किया है सरकार ने कुछ सोच समझ के अपने देश के हित में और बच्चों के हित में ही किया है। बस हम तो इस मारा कर रहे हैं जो मोहल्ले पड़ोस के ताने न सुनने पड़े और घर वाले इनकी गाली न सुननी पड़े, अन्य हम तो कतई न जाए 4 साल के लिए। बस इज्जत की बात है इसमें ज़्यादा। 14 जून की शाम को देश के तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि इस योजना की घोषणा होने के बाद ही देश भर में हिंसा फैल गई, युवा सड़कों पर आ गए, आगजनी हो गई, ट्रेनें जला दी गईं, बसें जला दी गईं। इसके बाद युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस गिरफ्तारी के बाद शासन और प्रशासन युवाओं को अपने तरीके से समझाने में लगा हुआ है। खासतौर से यूपी पुलिस कैसे सरकार की मदद कर रही है, उसके लिए आज हम बुलंदशहर के अहमदनगर में पहुंचे हैं। यहाँ की पुलिस थोड़ी ही देर में गांव-गांव जाएगी और लोगों को समझाएगी, उनके बच्चों को समझाएगी और इस पॉलिसी के फायदे बताएगी कि कैसे इस योजना का आप फायदा उठाएंगे। न्यूज लॉन्ड्री की टीम पुलिस के साथ बुलंदशहर के ढकनगला गाँव गई, जहां पुलिस के पहुंचते ही मंदिर में करीब 40 से 45 युवाओं की भीड़ जमा हो गई। ये सभी पुलिस को सुनने के लिए आए थे। सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं ने एक अग्नि पथ स्कीम लॉन्च की है, जिसके बारे में युवाओं को कुछ गलत फहमियां है, तो मैं आपको दूर करने आया हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ। 5 तक के युवा सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको थल सेना में जाना है और आपसे जनरल ड्यूटी अगर सेना लेगी तो आपका 10th पास होना जरूरी है। 33 की आपको मार्क्स चाहिए उसके लिए, समझ रहे हैं ना। और आपकी एज कितनी चाहिए? मात्र 17.5 साल। इसलिए हम आपकी समस्या दूर करना है। जैसे कोई भाई 8वीं क्लास पास है, वो भी इसका हिस्सा बन सकता है ट्रेड्समैन में जाके। 8वीं क्लास पास के लिए भी योजना है। अगर आप 8वीं क्लास पास है और 17.5 साल एज है तो आप भी इंडियन आर्मी में जा सकते हो। जैसे आपको जो वेतन मिलेगा पूरा, उसका 70% आपको सैलरी मिलेगा और 30% आपका जोड़ेगी गवर्नमेंट। तो जब 30% आपका जुड़ेगा, वो 4 साल बाद बैठेगा 5,00,000 रुपए। सरकार उसमें डबल इतना ही मिला के आपको देगी, वो बैठेंगे 11,72,000 के समथिंग आपको मिलेंगे 4 साल बाद। तो ये एक बड़ी जबरदस्त रिफॉर्म है हमारे देश में। नीरज जी, आज यहाँ क्या प्रोग्राम था जो इस तरह आपको बच्चों को आप समझा रहे, थोड़ा बताइएगा। हम लोग ये ढकलगला गांव पड़ता है और इसमें बच्चों और गांव के लोगों को मैं समझाने आया हूँ कि जो हमारी तीनों सेनाओं ने एक अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है, उसके लोगों को फ़ायदा बताने और युवाओं में जागरूकता, जिससे लोग अधिक से अधिक हमारी सेना का हिस्सा बने। इस संबंध में मैं गांव में जाके डोर टू डोर हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको एक सर्टिफिकेट जब वो देंगे, आपको मल्टीनेशनल कंपनियां, दूसरे देश विदेश से लोग आपको बुलाएंगे, आप हमारे हिस्सा बनिए, तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर कोई युवा पूरा पढ़ ले तो हर हाल में वो इस स्कीम के पक्ष में खड़ा होगा। ये आदेश आपको कहाँ से मिला, मतलब ऐसे लोगों को समझाने का? नहीं, ये तो हमारे जो पुलिस में सभी को निर्देश है कि आप थाना प्रभारी गांव-गांव जाइए और लोगों के मन में जो भ्रांति हैं, जो युवाओं के मन में जो थोड़ा सा ये है स्कीम के बारे में, वो उनकी गलतफहमी हम लोग को दूर करनी है और उन्हें इसके लाभ और अच्छाई सब चीज़ बता देनी है। तो क्या कोई लिखित आदेश भी है आपके पास ऐसा? ये तो एक पुलिसिंग का पार्ट है। इस पुलिसिंग के पार्ट में तो आप अपने थाना एरिया में जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए किसी लिखित आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 4 साल बाद जब आप लौट के आओगे ना, आप ट्रेंड आदमी होंगे, स्किलफुल, जिन्हें कहते हैं स्किल। कहीं भी खड़े होगे ना, आप दिखाओगे तो आपको नौकरी मिलेगी। इंडियन आर्मी ने एक चीज पास की है कि अगर आपके पास पुलिस का सर्टिफिकेट नहीं होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या आपने किसी उसमें हुड़दंग में किसी उपद्रव में हिस्सा ना लिया हो, आप क्लीन हो, तभी वो आपको लेंगे। तो अपना चरित्र भी बचा के रखना है। फ़ायदे गिनने से ना लोग बाग भ्रमित नहीं होंगे। अगर किसी आदमी को ये जानकारी होगी कि भाई वास्तव में सरकार ने एक अच्छी चीज़ हमारे लिए लॉन्च की है और इसका में बेनिफिट्स है, तो फिर वो कोई उन्हें कुछ भी पढ़ा गलत चीज़ बताएगा तो वो उसका जवाब स्वयं दे सकते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। पुलिस करीब 1 घंटे तक गांव के युवाओं को अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाती रही। पुलिस के जाने के बाद न्यूज लॉन्ड्री ने जानने की कोशिश की कि पुलिस की बातों का युवाओं पर कितना असर पड़ा। योजना के बारे में तो सर हमको मालूम नहीं था, लेकिन तैयारी हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए। तो जो भी ये योजना सरकार ने निकाली है, ये बट हमें तो पता नहीं है कि कब से ये स्कीम लागू करने के लिए सरकार योजना बना रही थी। लेकिन जो भी किया है सरकार ने कुछ सोच समझ के अपने देश के हित में और बच्चों के हित में ही किया है। पेंशन की तो कोई बात नहीं है। अगर ये पेंशन नहीं मिल रही, ये भी सरकार ने सोच समझ के ही फैसला लिया है। इसमें मतलब ये जो पेंशन का पैसा जो हमारा व्यय जो है वो बच रहा है, उससे आधुनिक हथियार खरीदेगी सरकार या बनाएगी, जो भी करेगी।
वो हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। हम बुलंदशहर से दिल्ली की ओर लौट रहे हैं और इस दौरान हमें बीच में एक ग्राउंड दिखाई दिया जहां पर कुछ युवा जो है आर्मी की भर्ती की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए। तो मेरे साथ कुछ युवा हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए यहाँ क्या यूपी पुलिस जो है आपको यहाँ समझाने आती है, कुछ फ़ायदे बताने आती है कि इस योजना? ना तो ये समझाए ना कुछ फ़ायदे बताए, आए हैं फ़ोटो खींचे घूमे चले गए। यहाँ आते तो क्या करते थे? क्या करे, डोले फ़ोन चलावे, सेटिंग से बात करे अपनी सौ का करते। कुछ मकसद था उनका यहाँ आने का? क्या मकसद कहा, ड्यूटी चढ़ानी है उन्हें, पैसे लेने सरकार से, उनकी ड्यूटी चढ़ के चले गए घर को। बस हम तो इसमारा कर रहे हैं जो मोहल्ले पड़ोस के ताने न सुनने पड़े और घर वाले इनकी गाली न सुननी पड़े। अन्य हम तो कतई नहीं जाए 4 साल के लिए। बस इज्जत की बात है, इसमारा जा रही। तो अभी गाली कौन सुनाया, मोहल्ले वाले इनके और घर वाले इनकी? ब्याह भी ना हो गए, घर वाले ने सब मना कर दिया, नौकरी लगेगी तो ब्याह नहीं, ब्याह ना। ऐसा करना नहीं चाहिए जी। इंसान पूरी लाइफ के मारे, अपनी घर वाले के मारे, उसके माँ बाप बूढ़े बैठे रहते हैं, उसके ऊपर ही रहते हैं। तो उसकी लाइफ टाइम के रहने चाहिए। 4 साल के लिए करके ये थोड़ी सही थोड़ी नहीं करा वैसे। टैटू वो भी कटवा दिया 1 साल में, खाला ही 1 साल तक रोया जब इस पर पट्टी हुई। टैटू क्यों हटवाया आपने? फौज में लेते ना, टैटू बना रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के गांव-गांव जाकर फायदे गिनवा रही है, जबकि पुलिस के पास ऐसा करने का कोई आदेश नहीं है। इस बात की पुष्टि बुलंदशहर देहात के एसपी व अन्य अधिकारियों ने भी न्यूज लॉन्ड्री से की। वहीं दूसरी ओर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा इस नई भर्ती योजना के तहत जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वह इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। पर इन सब में हैरानी की बात यह है कि जो काम सरकार का है वह काम गांव-गांव जाकर यूपी पुलिस कर रही है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।